करके आ गया हूँ आज ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वह प्रश्न क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए हो तो सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो √3/4 होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। कैसे हल करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। इसका नामकरण करेंगे ए बी सी। और इसमें देखेंगे तो इस भुजा की लंबाई जो होगी क्या होगी, ए होगी। इस भुजा की लंबाई भी क्या होगी, तो ए होगी। और इस भुजा की लंबाई भी क्या होगी, ए होगी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा जो होता है क्या होता है, बराबर होता है, जिसके कारण सभी भुजा क्या हो गया, ए हो गया। इसमें सबसे पहले एक हम लोग लंब खींचेंगे जिसका नाम रख रहे हैं ए डी। यहाँ पर मैंने लंब खींचा और ये जो लंब खींचे हैं जिसके कारण ये जो हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका हम शीर्षलंब यानी ऊंचाई यानी एडी ज्ञात करेंगे। इस त्रिभुज में सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, एडी ज्ञात करेंगे। तो एडी बराबर क्या है जी। अब यहाँ पर देखेंगे तो ए डी सी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है कर्ण होता है। यानी ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई निकालने के लिए कर्ण में से इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करके घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला AC² और माइनस CD²। अब यहाँ पर देखेंगे AC², तो AC का वैल्यू कितना है, a, यानी a का स्क्वायर और माइनस CD जो है क्या है, a/2, तो a/2 का स्क्वायर। अब देखेंगे लोग तो यहाँ पर a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² और माइनस यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा a² और 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो रूट अंडर। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव है, तो भिन्न का घटाव है तो 4a² में से 3a²/4। अब आगे बढ़ेंगे लोग तो 3 का वर्गमूल फिक्स नहीं आता है, इसलिए क्या हो जाएगा √3 और बट्टा यहाँ 4 का वर्गमूल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 और a। तो ये क्या हुआ, इसका शीर्षलंब होगा। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए इसमें देखेंगे 1/2 की जगह पर 1/2 गुने आधार के जगह पर, ये आधार क्या है, a है, तो इसके जगह पर a रखेंगे। ऊंचाई जो हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं, √3/2a। चलिए अब इसमें गुना करते हैं। अंक का सबसे पहले गुना करेंगे तो 1 में √3 से गुना करेंगे तो कितना, √3। अब बट्टा 2 में 2 से गुना करेंगे 4 4 और a में a से गुना करेंगे a²। तो अब यह सिद्ध हो चुका है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो √3/4a² होगा। चलिए अब इसमें बाकी यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा क्या है, a है, उसमें AD जो है क्या है, शीर्षलंब है। फिर AD ज्ञात करके निकाल सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो √3/4a² होगा। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।